लेकिन मरीम साहबा ये फरमाएगा कि आपने खुद ही कहा कि उन्होंने कुछ पार्टीज, ये खबरें भी चली कि उन्होंने कुछ मीटिंग्स को हेड किया था। अगर ऐसा नहीं था तो ये फरमाएगा कि अभी का जो सिनेरियो है उसमें बज़ाहिर लोग ये बात करते हैं कि शायद अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा, ये दो अलग अलग कैंप है ख़वातीन के, और कई पार्टी के लोगों से भी बात करें तो वो सम टाइम किसी एक की साइड ले रहे होते हैं। आपको लगता है कि इन दोनों ख़वातीन के बीच में कोई ऐसी चपकलिश है जिसका पार्टी के ऊपर असर पड़ा है या पार्टी के फैसलों पर असर पड़ा है? मैं हमेशा इस चीज का एक जवाब देती हूँ कि उनमें क्यों इस तरह क्योंकि उन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है। और उनका ऑब्जेक्टिव है कि खान साहब को इंसाफ मिले, और खान साहब और सुरखरू होके बाहर आए। ऐसे नहीं कि वो बाहर आए, बल्कि जो खान साहब जिस वजह से जिस महाज पे डटे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें उस चीज को भी अगेन मैं वही आपको कहूंगी कि किसी भी चीज को मतलब अजीब सी बात होती है, कोई बड़ा नेशनल टॉपिक चल रहा होता है तो खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी लीमा बीबी का और बुशरा बीबी का कोर्ट में झगड़ा हो गया। मैं खुद परेशान बैठी हुई होती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं फिर पूछती हूँ फैमिली से कुछ ऐसा, वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो आगे बैठी हुई थी कोर्ट में। ये तो मतलब डाइवर्जन्स क्रिएट करने के लिए, डिविजन्स क्रिएट करने के लिए। अगेन मुझे इनके जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उनकी समझ नहीं आती है। दूसरी बात है कि आप ये देखें कि बीबी अभी अंदर हैं, उनकी बड़ी एक लिमिटेड सी इंटरेक्शन होती है बाहर। तो उनका क्या ग्रुप है, उनका क्या, मैं ही ज्यादातर उनके लिए बोल रही होती हूँ, उनके बिहाफ पे बोल रही होती हूँ। तो मेरा तो कोई, हमने तो कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। अलीमा आपा बड़ी हैं, वो जो भी खान साहब के लिए फैसले करती हैं वो हम लोगों के लिए भी उतने ही अहम होते हैं जितने बाकी सब के लिए। अच्छा, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले पहले मिशाल यूसुफजई साहिबा तर्जुमान थी बुशरा साहिबा की, और उन्होंने काफ़ी अरसे उनकी रिप्रेजेंटेशन भी की। फिर उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद नईम पंजोता साहब समेत दो और शख्सियात थे गालिबन जिनको उनका स्पोक्स पर्सन बनाया गया। लेकिन फिर कुछ दिन पहले आपने ट्वीट की कि उनका कोई तर्जुमान नहीं है। ये अब क्या मतलब स्टोरी थी, अगर आप ये बता सकें कि एक्चुअली उनको उनकी नुमाइंदगी कौन फिर करेगा, उनके हवाले से कौन गुफ्तगू करेगा? तो ये जिस दिन इन्होंने कहा पहले कि जी ये चार लोग फोकल पर्सन्स होंगे, अगर आप मेरे देखिए मैंने उसी दिन ट्वीट किया, क्योंकि मैंने जी। फैमिली से पूछा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे पता लगा कि नहीं। उन्होंने कहा था कि ये लोग जो मेरे लिए बात करते रहते, उससे चार वकील खड़े थे, तो ये बात करते रहे, मुझे फोकल पर्सन की जरूरत नहीं है। फिर बहरहाल उन्होंने कहा, कभी किसी एक ने कहा फोकल पर्सन है, कभी किसी। तो परसों जब फैमिली मिलने गई थी तो खास तौर पे बीबी का उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आप ट्वीट कर दें उनके बेहाफ पे कि मुझे फोकल पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ये कि मैं तो कोई सियासी हूँ नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा कोई फोकल पर्सन नहीं है। अब ये इन लोगों के जो उनके हक में बात करते हैं, कुछ किसी भी तरह से ये उनके अगेंस्ट नहीं है, है मेरी बात या बीबी की बात। बस उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैं सियासी हूँ नहीं, मैंने क्या ऐसी बात करनी होती है। जो केसेस की बात है वो लॉयर्स कर देते हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई फोकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। फिर उन तीन या चार लोगों को फिर क्यों आपके ख्याल में मुकर्रर किया गया था, या किसके कहने पे मुकर्रर किया गया था? नहीं किया गया था। वो उस दिन भी मैंने ट्वीट की थी कि उनको ऐसे मुकर्रर नहीं किया गया था। मैंने फिर फैमिली से डिटेल में पूछा, उन्होंने कहा ये वहां थे जब उन्होंने खान साहब ने कहा था कि मिसाल बीबी अभी कंटिन्यू करेंगी, नहीं करेंगी। तो ये लोग वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि खान साहब कह रहे थे बीबी को कि आपका कोई होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल है ही नहीं। तो अब ये लोग मेरे वकील हैं, ये करते हैं, बस ये बात करते रहें जिस तरह ही करते हैं। तो अगर फिर कभी फ्यूचर में फोकल पर्सन का लगा कि कोई जरूरत है तो हम कर लेंगे, दैट वाज इट। तो उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये। आप मुझे खुद बताइए कि कभी चार लोग फोकल पर्सन हो सकते हैं? फोकल मीन्स वन, फोकल पर्सन मीन्स वन पर्सन, तो कोई चार तो नहीं हो सकते ना।